अगर चुनाव की बात करें तो लगभग आखिरी ही दिन नजर आ रहा है और बात करें नगर पंचायत डासना के चुनाव की तो कई सारे ऐसे प्रत्याशी नजर आए जिन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां भी की और सभाएं भी की। लेकिन हमारे साथ एक जो प्रत्याशी हैं यानी कि हाफिज मुसर्रत जहां उनके जो पति हैं नज़र चौधरी, उनके छोटे भाई यानी समर चौधरी जो एक बड़े समाज सेवी भी कहे जाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके कार्यालय की तो जिस तरह से जन सैलाब या जनता इनके दरबार में या कार्यालय पर मौजूद रही, ये भी एक सोचने का विषय बना रहा, क्योंकि इनका जो कार्यालय पड़ता है वो लोहारौली मस्जिद के पास रोड पर ही पड़ता है। लगभग सभी प्रत्याशियों का आगमन और आना जाना यहाँ पर रहा, तो लोगों ने भी देखा कि यहाँ का जो कार्यालय हमेशा भरा रहा। चलिए हम बात करेंगे आखिर उन्होंने रैलियाँ या फिर बड़ी जनसभाएं क्यों नहीं की। समर खान, सबसे पहले आपका स्वागत है एशियन न्यूज़ में। मैं अफसर जी आपके एशियन न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी सभी बातों को आवाम तक पहुँचाने का बहुत बेहतरीन कार्य करते हैं। आपसे मेरा ये सवाल है कि कई सारे प्रत्याशियों ने बड़ी बड़ी रैलियाँ भी की, जनसभाएँ भी की, और आप बखूबी जानते हैं कि भीड़ कहाँ से इकट्ठी होती है, वो भी आप समझ गए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बड़ी रैलियाँ या जनसभाएं क्यों नहीं की? आपने नुक्कड़ सभाओं से ही पूरे क्षेत्र में चुनाव का माहौल बना डाला, क्या कहेंगे? देखिए अफसर जी, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कस्बे के आवाम को और सभी अपने भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों को, नौजवान साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि चाहते तो हम भी जनसभा कर सकते थे और अल्लाह का शुक्र है कि रैली अगर हम निकालते तो हो सकता है कि हमारे जैसी रैली कोई नहीं निकाल पाता जी। अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत कि हमारे साथ जितना युवा जुड़ा हुआ है शायद ही किसी नेता के पास हो। तो ये ज़मीनी स्तर का चुनाव है, ये हवाबाजी का चुनाव नहीं है। और जिन लोगों ने बड़ी बड़ी स्टेज लगा के या जिन नेताओं ने बड़ी बड़ी स्टेज लगा के एक दूसरे को बखान करने का काम किया है, जनता कस्बे की अच्छी तरह जानती है। मैं ये एक जानना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ऐसा फील हुआ कि नगर पंचायत अगर डासना की मैं बात करूँ चुनाव से अलग, क्या एक परिवार है या नहीं? पहले ये सवाल। कस्बा जो है हमारा ये एक ऐतिहासिक कस्बा है जी, और भाईचारे की मिसाल है। और हमारे यहाँ सभी इलेक्शन लड़ते हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी और सभी बिरादरियों के लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सभी भाईचारे के साथ चुनाव हैं। मैं बात करूं आज यहाँ के जो चेयरमैन पति हैं वो बहुत ही अभद्रता के साथ किसी को टारगेट करना या किसी को गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना, ये कहाँ तक उचित है, ये भी मैं जान लेता हूँ आपसे। पहली बात तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ अफसर जी कि जिसके नाम पे हाजी लग जाए जी, तो उनको बहुत सभ्यता के साथ अपने मुंह से लफ्ज़ निकालने चाहिए, ना कि तीर की तरह चुभने वाले लफ्ज़ निकालने चाहिए। हमारा इस्लाम धर्म भी ये कहता है कि हम अपने मुंह से ऐसे लफ्ज़ ना निकालें जो किसी के दिल को ठेस पहुँचे। तो एक हाजी होने के नाते वो एक छोटे मोटे नेता भी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वो अल्फाज बोलते हैं अदर नेताओं के लिए कि कौओं की तरह, कभी कौवा बोलते हैं किसी को, कभी किसी को ब्याजड़ बोलते हैं। पता नहीं, मैं नहीं जानता भाई कौन ब्याज का काम कर रहा है, कौन कौवा है, कौन बंदर है, ये उन्हीं को पता होगा। लेकिन हम सीधा सा सवाल ये करेंगे उनसे कि ज़बान को अच्छा रखना चाहिए इंसान को, क्योंकि सारी चीज़ें बाद में हैं, इंसानियत पहले है। अगर मैं बात करूं, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आज डासना में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पहुँचे, उनका आगमन रहा और आसपास क्षेत्र गाज़ियाबाद से भी और जगह से भी बहुत लोग पहुँच पाए, लेकिन डासने से पब्लिक कम पहुँची, आखिर क्यों? ये मेरा सवाल है आपसे। मैं आपको इस पर बताना चाहूँगा कि ओवैसी साहब
कौम के एक बेहतरीन लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो कौम के हर मुद्दे को विधानसभा हो या लोकसभा हो, हर जगह उठाते हैं। लेकिन हमारे कस्बे की जनता उनके विचार सुनने के लिए बहुत कम संख्या में इसलिए पहुंची क्योंकि जो MIM का कैंडिडेट है कस्बा नगर पंचायत डासना से, वो यानी कि उन्होंने इतना अच्छा काम जनता के लिए नहीं किया। कहीं ना कहीं जनता की नाराज़गी है उनसे। और ओवैसी साहब का तो मामला भाई अलग है, तो क्षेत्र के लोग तो आएंगे ही, उनकी फैन फॉलोइंग है। क्या कहना चाहते हैं? क्या जनता कोई बदलाव चाहती है? बिल्कुल बदलाव चाहती है। अगर जनता बदलाव नहीं चाहती तो जो वर्तमान चेयरमैन पति हैं, उन्हें पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए शेख चिल्ली को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात यह कि आज ओवैसी साहब को भी कस्बे में नहीं आना पड़ता, उनकी पार्टी के नाम से ही काम हो जाता अगर ये कस्बे के लिए कुछ अच्छा करते। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? मैं क्षेत्र की जनता को, अपने कस्बा निवासियों को खासकर ये संदेश देना चाहता हूँ कि कस्बे के तमाम युवा आज नज़र चौधरी में अपना भविष्य देख चुके हैं। और कस्बे के तमाम युवा, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें सब नज़र चौधरी के लिए मन बना चुकी हैं। और मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि मात्र एक नज़र चौधरी कस्बे के अंदर ऐसे नेता हैं जो जनता के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले हैं। वो हवा में काम नहीं करते, ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। इसीलिए हमने हवाओं में सभा नहीं की, हमने हर गली हर महल्ले में जाकर छोटी नुक्कड़ सभाएं करके उनके दिलों के हालों को जाना है और उनकी समस्याओं को समझा है और समझते आ रहे हैं और निस्तारण भी करते आ रहे हैं। और आगे भी कस्बे की जो भी समस्याएं होंगी इंशाअल्लाह उनके कंधे से कंधा मिलाकर हर समस्या का हल कराने का काम करेंगे। जैसा कि आपने मेरे साथ देखा कि समर चौधरी ने बेबाकी से क्षेत्र की जनता को संदेश देते हुए कहा कि अगर मैं बात करूं बड़ी बड़ी हवाओं वाली सभाओं का, जिनमें केवल अपनी ही बात रखी जाती है, लेकिन जब नुक्कड़ सभाएं की जाती हैं तो उसमें दूसरों की बात भी सुनी जाती है और अपनी बात भी रखी जाती है। तो ऐसे ही कई समस्याओं का निस्तारण भी इन्होंने किया है। अब देखना ये बाकी है जनता क्या चाहती है। लेकिन अगर माहौल की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इस बार पंखा चलता नजर आ रहा है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।